बहुत इधर देखें। सी समस्या है सर। अपने को सुविधा कुछ भी नहीं है, नेटवर्क रहता तो समस्या बहुत हल हो सकता था यहाँ पे, उससे ज़्यादा 8वीं नहीं। तक के हैं। हाँ जी। 8वीं के बाद फिर क्या करते हैं आप लोग? 8वीं के बाद वही जिसके पास पैसा है वो आगे पढ़ेगा, नहीं तो फिर वही अपना खेती बाड़ी करते हैं। आसपास आसपास में जो हाई स्कूल कितने दूरी में है ये? यहाँ से आसपास में तो अपना सीधा 16 किलोमीटर जाना पड़ता है। कहाँ है? गाता पार गातापार जंगल। हाँ जी। जंगल। उसके फिर बाद? उसके बाद 12 किलोमीटर बकरकट्टा। अच्छा, तो जाने के लिए भी बहुत। कुछ, हाँ हाँ, जाने के लिए साधन भी नहीं है हमारे को। ये बस रहता तो किराए देके चले जाते थे। विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, तो आप लोगों को जानकारी है इसकी? तो जानकारी है, तो यहाँ तो कोई आके नेता देख ही नहीं रहा है, कैसा भाव है तो भी पता नहीं है। कब है मतदान, आपको पता है? नहीं, मालूम नहीं मतदान कब होना है आपको? अच्छा, प्रशासन का कोई आदमी आया है इधर? नहीं आया कोई। नमस्कार, मैं राजू यदू, CGCranti.com में आपका स्वागत है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव सिर पर है। हम चुनावी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, लोगों से जानने के लिए आज हम वनांचल क्षेत्र भावे आए हैं। और भावे की जो स्थिति जो नज़र आ रही है यहाँ पर, काफ़ी 25-30 घर हैं, हम मलैदा है, जुगला खार है, इस टाइप की जगह हैं। तो भावे में हम मिले हैं देव सिंह भाई से। देव सिंह भाई का कहना है कि यहाँ पर करीब 10-12 गाँव, भावे समेत 10-12 गाँव में सिर्फ मिडिल स्कूल तक की ही व्यवस्था है। अगर इनको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अगर पढ़ाई करनी है तो यहाँ से करीब 15-18 किलोमीटर इनको जाना पड़ता है गातापार जंगल, और इधर इनको जाना पड़ता है करीब 12-15 किलोमीटर बकरकट्टा। तो ये स्थिति ये है कि देश आज़ाद होने के बाद आज 75 साल देश को आज़ाद होने जा रहा है, लेकिन शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं हमारे देश के जो व्यवस्था वो नहीं दे पाई है। यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग भी बहुत ही कम आते हैं, इसलिए काफ़ी शिक्षा और अन्य मामलों में ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है। तो वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों को शिक्षा और रोजगार की बड़ी जबरदस्त संकट है। रोजगार को लेकर यहाँ कृषि और वनोपज ही एकमात्र साधन है। आइए हम देवराज जी से जानते हैं कि यहाँ किस तरह की समस्या है। देवराज भाई, क्या लग रहा है यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है? तो अभी तो यहाँ तो कोई शिक्षा नहीं है, रोड आ गया, लाइट आ गया, उतना ही बस। अब आगे पता नहीं कैसे होता है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कहाँ तक है पढ़ाई है यहाँ पे, स्कूल कहाँ तक की खुली है? 8वीं तक खुला है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं आप लोग? 8वीं तक यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी लोग पैसा ज्यादा रहता है, वो लोग अभी तो जाने का सुविधा हो गया है। हाँ। अब जा रहे हैं, पहले तो नहीं जाते थे, अच्छा अच्छा। इधर पढ़ते थे। अब छोड़ कहाँ जाना होता है आप लोग? हाई स्कूल 8वीं के बाद कहाँ पढ़ाई करते हैं आप लोग? गातपार जाते हैं, हॉस्टल है ना वहाँ। अच्छा, उसके बाद इधर बकरकट्टा। बकरकट्टा भी जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, नेता लोग आते हैं यहाँ पे, विधायक जो बनते हैं यहाँ पे वो लोग आते हैं? वो कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी विधायक जी जो हैं, चुनाव हो रहा है अभी यहाँ पे विधानसभा चुनाव, तो कोई नेता पहुँचे हैं यहाँ? नहीं पहुँचे। अच्छा, आपको पता है कि खैरागढ़ विधानसभा चुनाव जो हो रहा है यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल के लोग कौन कौन खड़े हैं, आपको मालूम है? मालूम नहीं। कौन खड़े हैं नहीं मालूम आपको कांग्रेस भाजपा से? नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, ये देवराज जी हैं, भावे के हैं, भावे के निवासी हैं। ये अभी महुआ बीनने के लिए जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि आज ये आश्चर्य का विषय है कि खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और ये जगह इतना पिछड़ा हुआ है संचार साधनों से और अन्य साधनों से कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा से कौन प्रत्याशी है ये भी देवराज भाई हमारे नहीं जानते। इसकी वजह जो है हमारे व्यवस्था है, और ये स्थिति है यहाँ पर कि यहाँ पे अधिकांश लोग जो गांव हैं आधा खाली हो चुका है। लोग गाता पर जंगल जा चुके हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए, और बाजार की वजह से भी लोग काफ़ी बाहर हैं। ये भावे भोथली भुजारी जो है, मैं बता दूं आपको कि प्रशासन जो है मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाता है। ये सारे जो इनके कार्यक्रम होते हैं मतदाता जागरूकता वाले, ये मैदानी क्षेत्रों में और शहरों में ही होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे 100% मतदान होते हैं, 90%, 80% ग्रामीण क्षेत्र के लोग मतदान करते हैं, ऐसे लोगों को और जागरूक करने के लिए, मतदान करने के लिए, जागरूकता को लेकर के, ये मतदान उनका जो अधिकार है ये बताने के लिए, और मतदान से उनको क्या फायदे होते हैं ये बताने के लिए यहाँ कोई भी प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पे नहीं पहुँचता। ये देवराज भाई से हम पूछते हैं कि क्या कोई मतदान जागरूकता के लिए कोई प्रशासन यहाँ पहुँचा था? नहीं पहुँचा। आप लोग मतदान करते हैं लेकिन यहाँ कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं पहुँचते? मतदान करना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है बताने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि मतदान जागरूकता को लेकर के प्रशासन जो है वनांचल क्षेत्रों में नहीं पहुंचती। ये मतदान जरूर करते हैं, ये अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं, लेकिन मतदान से क्या फायदे होते हैं
इस चीजों को लेकर के बताने वाला इनको कोई नहीं है, लेकिन कितने अच्छा है लोकतंत्र की, कितनी बड़ी खूबसूरती है कि ग्रामीण क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र, जिनको विकास से अछूता क्षेत्र है, जहां इनको योजनाओं का, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, फिर भी ये मतदान करते हैं। लेकिन इनकी सूद लेने वाला ना कोई शासन का है ना कोई प्रशासन का है। मैं राजू यदू, CGCranti.com में आपका स्वागत है। भारत देश को आज़ाद हुए आज करीब 75 वर्ष हो रहा है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। देश में तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो सत्ता सरकार में रहे हैं वो ये दावे करते हैं विकास के, कि देश को विकास के, प्रगति के सोपान तय किए, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले गए। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला अंतर्गत जो छुई खदान जो ब्लॉक है, इस छुई खदान ब्लॉक में एक ग्राम ऐसा है भावे। इस ग्राम पंचायत भावे की अगर स्थिति अपने अगर अपन बात करें तो देश में जो विकास के जो दावे जो किए जाते हैं वो सारे खोखले साबित हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि देश आज़ाद होने के बाद भी आज इस ग्राम पंचायत भावे में केवल 8वीं तक की शिक्षण व्यवस्था है। रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। आज संचार के इस युग में इस गांव में अधिकांश घरों में टीवी नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने की वजह से यहाँ पे स्मार्टफोन नहीं चलते हैं। आपातकाल जो सुविधाएं होती हैं 112, महतारी एक्सप्रेस, इस तरह की जो आपातकाल सुविधाएं होती है उसके लिए मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता। तो इनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर गातापार जंगल जाना पड़ता है। वहीं 8वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए इनको करीब 18 किलोमीटर दूर बकरकट्टा, गातापार जंगल करीब 16-17 किलोमीटर जो पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो 8वीं के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो गातापार जाके या खैरागढ़ जाके पढ़ाई कर लेते हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। लोग विकास के दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो बैठे हैं हमारे राजू जी, इनका कहना है कि यहाँ पे कई नेता जो हैं अभी तक नहीं आए हैं और कुछ पूर्व विधायक जो ऐसे रहे जो कभी यहाँ खैरागढ़ में नहीं आए हैं। राजनीतिक दखल अंदाजी यहाँ बिल्कुल नहीं है, प्रशासन हस्तक्षेप यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये स्थिति है कि यहाँ पर कब मतदान होना है खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में, ये भी इनको नहीं पता है। यहाँ अखबार भी नहीं आता है। तो मैं राजू भाई से जानना चाहूंगा कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं ग्राम पंचायत भावे में। यहाँ पे तो बहुत सी समस्या है सर। अपने को सुविधा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क रहता तो समस्या बहुत हल हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि अपने को नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल चलाते नहीं। यहाँ पे कुछ परेशानी हो गई तो हम सीधा कैंप पर चले जाते हैं, वहीं से हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है। इससे CRPF का कैंप जाते हैं? हाँ जी। कुछ भी परेशानी होगा तो जाके साहब को बोल देते हैं तो 108 सब बुला देता है वो, तो खैरागढ़ सीधा निकल जाते हैं पकड़ के। शिक्षा की क्या सुविधा है? हाँ जी, CF का कैंप। हाँ जी। अच्छा, शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे आप लोगों का? कहाँ तक स्कूल है यहाँ पे? यहाँ पे तो 8वीं तक ही है सर। 8वीं तक के हैं? हाँ जी। 8वीं के बाद फिर क्या करते हैं आप लोग? 8वीं के बाद वही जिसके पास पैसा है वो आगे पढ़ेगा, नहीं तो फिर वही अपना खेती बाड़ी करते हैं। आसपास में जो हाई स्कूल कितने दूरी में है ये? यहाँ से आसपास में तो अपना सीधा 16 किलोमीटर जाना पड़ता है। कहाँ है? गातापार जंगल। हाँ जी। उसके बाद 12 किलोमीटर बकरकट्टा। अच्छा, तो जाने के लिए बहुत कुछ, हाँ, जाने के लिए साधन भी नहीं है हमारे को। बस रहता तो किराए देके चले जाते थे। बस भी नहीं चलते? नहीं, बस भी नहीं है। तो आवागमन के लिए कैसे करते हैं आप लोग? कहीं आना जाना है तो फिर कैसे करते हैं? गाड़ी में चले जाते हैं। जिसके पास गाड़ी है वो चले जाता है, जिसके पास नहीं है तो रह जाता है घर। बस इधर चलते ही नहीं है भावे? नहीं, बस यहाँ तो है ही नहीं, बस चलता ही नहीं है। हम लोग का कैंप बना तो रोड बना। हाँ। अच्छा। इसके बाद ये बताइए आप लोग, और बाकी जो नेता जो हैं यहाँ पे, अभी खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, तो आप लोगों को जानकारी है इसकी? तो जानकारी है, तो यहाँ तो कोई आके नेता देख ही नहीं रहा है। कैसा भाव है तो भी पता नहीं है। कब है मतदान आपको पता है? नहीं मालूम नहीं मतदान कब होना है आपको? अच्छा, प्रशासन का कोई आदमी आया है इधर? नहीं आया कोई। तो पेयजल की व्यवस्था कैसी है यहाँ? एक खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, अभी हो रहा है अभी। हाँ। तो आपको पता है कि मतदान कब होगा? नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि खैरागढ़ विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता है कि मतदान कब करना है।
प्रशासन जो है वो मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है, बड़े बड़े वो दावे कर रही है, लेकिन सारे जो ये अभियान है मतदाता जागरूकता के, ये शहरों में चल रहे हैं, मैदानी इलाकों में चल रहे हैं। भावे में आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, उप विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कब चुनाव होना है ये जानकारी अभी इनको नहीं है। दूसरी चीज कि इनको अगर कोई जानकारी होती, लेकिन यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे अखबार भी नहीं आते। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश आज़ाद होने के इतने साल बाद भी अखबार यहाँ पे नहीं आता, इसकी सुविधा यहाँ पर नहीं है। चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के बात करना चाहता हूँ मैं। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यहाँ पे? कुछ अस्पताल वगैरह है सरकारी अस्पताल? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कैसे कैसे करते हैं आप लोग सरकारी अस्पताल? हमारे को कुछ प्राशन नहीं हो जाता है तो सीधा कैंप पे चले जाते हैं। कैंप? हाँ, सीएफ का कैंप? सीएफ का कैंप। वो लोग क्या करते हैं? फिर वहाँ से साहब को बताते हैं, बड़े साहब को, तो वो सीधा गाता पर कांटेक्ट कर देता है। अच्छा अच्छा। वहाँ से फिर आ जाता है फिर। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति है? क्या काम धंधा करके जीवन पालन करते हैं? रोजगार के लिए वो ये थोड़ा बहुत काम चालू हो जाता है तो कर लेते हैं। कौन सा काम चलता है? अपना गारंटी रोजगार वाला। अच्छा, तो वही खेती बाड़ी। बस। अभी तक कोई विधायक कोई आया है? कोई विधायक कोई नहीं आया यहाँ पे। भावे में कोई विधायक नहीं आया? कोई तो आया होगा? हाँ, कोई नहीं आया। अरे कोई तो आया होगा? अभी तक कोई नहीं आया। देवव्रत जी था तो वो आ रहा था। देवव्रत जी आ रहे थे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में कोई विधायक नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, सुविधा है? पेयजल की तो कुछ भी नहीं है। सड़क काफी खराब नजर आया मेरे को। 2019 में सड़क बना है। हम लोग अभी आ रहे थे वहाँ से गातापार जंगल तरफ से। हाँ, बहुत ही खराब था। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क टावर तो लगा है यहाँ पे, लेकिन टावर का नेटवर्क नहीं लगा। तो बीजेपी का है वो पहले का, 4 साल हो गया लगा है तो टावर नहीं हुआ है। हाँ, 4 साल से लगा है टावर। 4 साल हो गया, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहे। नेटवर्क काम नहीं कर रहे? नहीं, सिर्फ टावर बस खड़ा कर दिया है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं कि छुई खदान ब्लॉक के ग्राम पंचायत भावे में आज तमाम समस्याएं, तमाम बुनियादी समस्याएं, सुविधाएं जो हैं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इनको इलाज करने के लिए यहाँ पे गातापार जंगल जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मोबाइल का टावर लगा हुआ है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सड़क बनी हुई है, करीब 2019 में सड़क का निर्माण हुआ है। 3 सालों में ही यहाँ की सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं। यहाँ पे सीएफ का भी कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे नक्सली मामले को लेकर के भी यहाँ पे काफी संवेदनशील यह क्षेत्र माना जाता है। और ऐसी संवेदनशील क्षेत्र में ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पे नेटवर्क है, ना यहाँ पे अखबार आते हैं, ना पे यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था है। तो देख सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, लेकिन खैरागढ़ से महज 40-50 किलोमीटर की दूरी में ये क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधाएं आज तक नहीं पहुँच पाई हैं। सड़क जरूर बना है, लेकिन 3 सालों में ही वो सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ईश्वर भाई, क्या समस्या है ग्राम पंचायत भावे में अभी? यहाँ तो पूरा ये है, कुछ काम धाम कुछ नहीं है यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा। रोड भी बना नहीं है, टावर भी पूरा ये खराब है, नेटवर्क खराब है। नेटवर्क खराब है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का नहीं होता है। अच्छा, क्या अभी जो चुनाव होने जा रहा है खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव, क्या उम्मीद करते हो आप नेताओं से? क्या चाहते हो आप? इस गांव में क्या होना चाहिए? कोई नेता आता नहीं ना कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्पताल तबियत खराब होता है तब कैसे करते हो आप लोग? सीधे जाते हैं खैरागढ़। यहाँ अस्पताल नहीं है? नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या चाहते हो आप लोग? शासन प्रशासन से क्या चाहते हो आप लोग? हमको तो बहुत ऐसे मांग करना है, पर यहाँ तो कोई आता नहीं ना जाता नहीं, तो क्या करें। चुनाव की जानकारी है नहीं आपको? विधानसभा चुनाव जो हो रहा है खैरागढ़ में? नहीं, हमको मालूम। अच्छा, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं? चुनाव हो रहा है करके नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में भी इनको जानकारी नहीं है। एक हमारे राजू भाई बैठे हैं, कब मतदान होगा इनको नहीं पता है। एक हमारे ईश्वर सलामी जी बैठे हुए हैं, ईश्वर सलामी जी को ये भी नहीं पता है कि खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। तो मैं प्रशासन को लेकर के फिर वही मैं बात कहना चाहूँगा कि मतदाता जागरूकता अभियान यहाँ पे नहीं हुआ। कितना मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है भावे जो है ग्राम पंचायत भावे, कि यहाँ पे लोगों की इस तरह की भी जानकारी नहीं। तो देश में ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इस विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है और लोगों को कब चुनाव है, कब मतदान है, ये भी नहीं मालूम है।